कोई ऐसा नहीं है, उसमें भी चल सकते हो आप। उसमें तो आप गृहस्थ में रह करके भी हो सकते हो, और जो है योगी होकर के भी अपने जीवन को जी सकते हो, संन्यास लेकर के भी उसमें जा सकते हो, तो ऐसे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु वैदिक मार्ग में, किसी मार्ग में नहीं जिसमें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, जैसे हाँ, वैदिक मार्ग में अब जैसे महर्षि पतंजलि का मार्ग है, इस मार्ग पे चलते हुए प्राप्त करिए आप। और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ मार्ग है ही नहीं। हाँ, वो कर सकता, हाँ किसी भी में रह के कर सकता है। वो वेदों वेदों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि गृहस्थ नहीं कर सकता है, या किसी भी वर्ण व्यवस्था का वो नहीं कर सकता है। हर वर्ण का व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और ईश्वर, वेदों को पढ़ने का, पढ़ाने का सबको अधिकार ईश्वर ने दिया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको है, किसी एक जाति विशेष को नहीं है। ऋषियों के भी गुरुकुल थे, माता सीता गुरुकुल में पढ़ी थी, रुक्मणी जी गुरुकुल में पढ़ी थी। इनके अलग अलग गुरुकुल हुआ करते थे, परंतु वो सो नहीं होते थे, स्त्रियों को बहुत जो है सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता था। ठीक है, आप वेदों में गार्गी अपाला मैत्रेयी कात्यायनी, ये सब बड़ी बड़ी विदुषी स्त्रियां थीं। सोचो आप, जो ऋषियों के जो है गार्गी जो है, महर्षि जो है याज्ञवल्क्य से जो है तर्क वितर्क करती है, शास्त्रार्थ करके उनको हराने के प्रयास करती है। मंडन मिश्र की पत्नी जो है आदि शंकराचार्य को टक्कर दे देती है। क्या बात करते हैं आपकी, ऋषियों का, ऋषियाँ जो है और लड़कियां जो है कितना, महिलाएं जो है कितने हाई लेवल तक वेदों में पहुंची हैं। आपने पूरा एक महिलाओं का बहुत बड़ी श्रृंखला है वेदों में, वेदों के ज्ञान प्राप्त करने वाली महिलाओं में। और जो सती अनसुईया थी, जो नहीं नहीं वो प्रेजेंट नहीं किया गया है ना, प्रेजेंट नहीं किया गया है। जैसे अत्रि ऋषि की पत्नी थी वो, क्या नाम था, सती अनसुईया, बड़ी बहुत विदुषी थी, बहुत ही ज्ञानी थी। माता सीता को उन्होंने शिक्षा दिया था, ज्ञान दिया था। और जितने भगवान राम जिन आश्रमों में जाते थे, उन आश्रमों में भी ऋषियों की पत्नियां रहा करती थी, जो उनसे माता सीता भी ज्ञान लेती थी। तो ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, पुरुष प्रधान तो आज की देन है, पहले नहीं था ऐसा। स्त्रियों का भी नाम है, स्त्रियों का भी नाम है, आप वेदों में जाओगे ना, गार्गी अपाला जो है, मैं पूरा नाम एक दिन भेजूंगा आप लोगों को, जितनी ऋषि हुई हैं स्त्रियां, ऋषि ऋषिकाएं हुई हैं। नहीं, हैं ऋषियों को तो बहुत स्थान। देखिए, ऋषिकाओं ने तो ऋषियों के बराबर बैठ करके शास्त्रार्थ किया है। आदि शंकराचार्य जी ने तो मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया था, सोचो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कितने ऋषि लोग, कितना जो है ऋषि, कभी हमारे हम्म वो भी महिला सन्यासी हैं। सत्संगानंद जी जो हैं वो भी महिला हैं, वो भी तो महिला ही हैं, और भी बहुत सी महिलाएं आपको देखने को मिल जाएगी। और भगवान राम जो है माता सीता को जहाँ गए, रण में, वन में, जंगल में, सब उनको साथ में लेके रहे। वो कोई सीता जी ऐसी तो थोड़ी थी कि वो जो है मतलब वो वेदों का या शास्त्रों का नॉलेज नहीं रखती थी, उनको पूरा ज्ञान था, हर चीज़ का ज्ञान था। द्रौपदी थी, कुंती थी, ये लोग कोई आम इंसान थोड़ी थे, वो सब गुरुकुलों में सब ये लोग शास्त्रों को जानते थे ये लोग। ठीक है, आप ही लोगों में से बहुत से शास्त्र पढ़े हुए हो, परंतु आप काम तो अपने प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही करते हो ना। और महाभारत काल में भी लोग शास्त्रों को पढ़े थे, परंतु काम अपने प्रवृत्ति के अनुसार करते थे। कुछ लोग होते हैं जो स्त्रियां जो आगे गई हैं या पुरुष आगे गए हैं, जो
इसको जीते हैं और जी करके अपने जीवन में उतारते हैं, वो लोग आगे पहुंचे हुए हैं। ठीक है। वो बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचा करिए। अगर ये आपने सोच लिया तो कभी नहीं हो पाएगा। बदलेंगे आपको। सुनिए, देखिए, आपके पास जो है ना, दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए कि हमें तो बदलना ही है। दूसरा विकल्प रख दिया तो फिर विकल्प आपको नीचे गिरा देता है। आपको ये ठान लेना चाहिए कि मुझे तो इसी जन्म में जाना है, बस कौन आगे देखा है, ये भाव होना चाहिए। ये तो ईश्वर के हाथ में छोड़िए कि अगले जन्म में नहीं होगा। ये आपका विषय नहीं है, ये ईश्वर का विषय है। आपका विषय है कि हमें तो इसी जन्म में प्राप्त करना है और जितना जल्दी हो सकता है उतना प्राप्त करना है, बस आपके हाथ में यही है। और जो पिछले जन्म का है या कई जन्म लगेगा, ये ईश्वर की बात है। ईश्वर सोचेगा इसके बारे में कि आपको इस जन्म में देना है कि अगले जन्म में देना है, वो तो उसके हाथ में है। आप तो कर्म करिए। ठीक है। इस कंसेप्ट को यही बैठा लीजिए कि मुझे तो यही कंसेप्ट रखना है कि मुझे इसी जन्म में जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है, अगले जन्म के लिए नहीं छोड़ना है। वो ईश्वर कर देता है तो चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। हम्म उस दिन भी हम लोग गुरु पूर्णिमा का, जैसे पिछली साल हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का मनाया था, वैसे ही मनाएंगे हम लोग भी। हमारे गुरु तो परमात्मा है। ठीक है। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की विशेषता यह है कि जो हमें जहाँ से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रेजेंट और जो नॉन प्रेजेंट हैं, जिनसे भी हमें ज्ञान मिला है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट की जाती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है, हमें उनके प्रति आदर, सम्मान, प्रेम भाव और एक जो है सद्भाव प्रकट करने का एक दिन होता है। श्रद्धा सुमन, पूजा सत्कार जो लोग तरह तरह के करते हैं, वो लोग करते हैं। दान दक्षिणा तरह तरह के लोग करते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी आपके गुरु रहे हैं उनको, उनके प्रति प्रेम भर सकते हैं, करुणा, अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, अपने प्रेम का उद्गार, अपने बदलाव का, अपने परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं कि हमें गुरु से ऐसी भावों में, ऐसे विचारों में मैं ऐसा। हाँ, वो प्रकट करने के लिए है। हाँ, याद करने के लिए कि आपके जीवन में भी कोई गुरु है जिसने आपको बदला है। गुरु क्या होता है? गुरु शब्द का अर्थ होता है मिटाना, यम। यम का मतलब मिटाना, आपको मिटा देना ही गुरु का काम है। गुरु को यम कहा, यमराज कहा गया है। उपनिषदों में गुरु को यमराज कहा गया है कि जो आप पहले थे उसको वो खत्म कर दे, मिटा दे, वही गुरु है। गुरु वो है जो आप पहले थे उसको मिटा दे, वही गुरु होता है। तो आप लोग अभी कितना मिटे हो, बस आप लोग देखना और उस दिन व्यक्त करना कि मैं इतना खत्म हो गया और इतना बचा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, तो बहुत से गुरु होते हैं। वो तो आप जीवन में अब तक पता नहीं कितने गुरु आपके जीवन में रहे हैं जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है। बहुत से, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से जो जो प्रेरणा मिलती है वही उसके गुरु हैं।